बोर्ड है ना क्लियर? हाँ जी। है ना बोर्ड? इसमें रिकॉर्डिंग ग्रुप पे ही डाल दूंगी, फिर जो ज्वाइन करेंगे तो इसको देख के हो जाएंगे ज्वाइन ना अपना। 16 तारीख से अपना रात में तो शुरू है ही है। तो इसमें ना शुरू करते हैं, तो इसमें एक ना थोड़ा रात का सा। टाइम रख रहे हो? हाँ, रात का टाइम है? 2 टाइम रखे हुए हैं, 3 बजे का और 9 बजे का, जो जिसको जैसे सही लगे। वीरवार शुक्रवार ना, वीरवार शुक्रवार 2 दिन का रखेंगे इसलिए। ठीक है, इसमें बोर्ड है क्लियर? बिल्कुल। हाँ जी। इसमें ना जैसे अपने मंत्र हो जाएंगे, कौन से मंत्र हो जाएंगे जैसे हमारे इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं कि हर क्लास में मंत्र होगा। ये है कि शुरुआत की क्लास है, तो शुरुआत की क्लास में बस थोड़ा सा हम लोग इसको कर देंगे। जैसे अपना ये केतु से ही जुड़ी हुई है एस्ट्रोलॉजी हमारी, तो किस क्या हो जाएगा? ओम गणपते नमः। ये 5 मंत्र जैसे पहले बोले गए हैं उसमें, ओम सरस्वती नमः, ओम से। थोड़ा बोर्ड क्लियर नहीं नजर आ रहा है। एक मिनट सुनीता जी, अब देखो है अभी क्लियर? हाँ, अभी भी नहीं क्लियर। अभी भी नहीं क्लियर? मैं ना दूसरे वाला कैमरा डाल रही थी लेकिन हुआ नहीं उससे ना। अभी देखो, पास में लेके जाती हूँ, 1 मिनट। अभी देखो सुनीता जी। कुछ लाइटें ऐसी आ रही है। अभी भी क्लियर नहीं है। अभी भी नहीं है? हाँ जी। चलो ग्रुप पे डाल दूंगी इसको ना मैं। ये है कि समझने में फिर दिक्कत ना हो ना। एक बार डालती हूँ। अभी देखो, अभी है सुनीता जी? हाँ, नहीं अभी भी ऐसी है। ऐसी है ब्लर? हाँ ब्लर। नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा मुझे ना। स्क्रीन शेयर भी नहीं हो सकती ना इसमें वैसे दूसरे से? नहीं हो पाएगी। नहीं हो रहा है क्लियर। नहीं है ना सरस्वती जी? चलो फिर इसी में खींच के डाल दूंगी फोटो, यही होगा है ना। अपने वाला ही जो भी ये जो ग्रुप है इसी में डाल देंगे, है ना। अब आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है। आवाज तो क्लियर है, चलो कुछ नहीं होता। ओम सा सरस्वती नमः हो गया। ये जो अभी ये जो मैं लिख रही हूँ ना, ये थोड़ा सा इसी के लिए, BNN वाले के लिए ही। जो ये BNN है, तो ये वाला मंत्र अगर हम लोग जाप करेंगे तो ये वाला बढ़िया रहेगा, और मतलब धन की स्थिति के लिए भी ये वाला मंत्र हम लोगों का सही है। ओम एंग वद वद वार्ग बंदाय नमः। ओम वद वद वार्ग वनाय नमः। ये है। और जो क्या है अपने नक्षत्र का, जिस नक्षत्र में जैसे आप लोगों का जन्म हो रखा है उस नक्षत्र के देवता का नमः करके आ जाएगा। और आखिरी का क्या आएगा? ओम नमः शिवाय। ठीक है ना। बस ये एक ही इसी क्लास का ही मतलब ये वो हो जाएगा पहली क्लास में ही। ये 5 मतलब ये है कि एक एक माला इसकी कर लिया जाए। मेन अगर इसका भी कर लिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग BNN कर रहे हैं, तो BNN में इस देवता को थोड़ा ज्यादा वो किया गया है। क्योंकि अगर जिसके चार्ट में हम लोगों का मरकरी अच्छा है तो वो BNN कर सकता है, वीनस अच्छा है तो KP कर सकता है, वो अच्छा आपका जुपिटर सही है तो वो पराशरी अपना अच्छा कर सकता है। ये चीज बताई गई है। अब जो इसकी शुरुआत हुई, वो शुरुआत करी थी अगस्त्य ऋषि जी ने, इसकी शुरुआत करी थी। फिर ऋषियों का सहयोग मिलता रहा, फिर माँ पार्वती जी के सामने इसे रखा गया। सबसे पुरानी थ्योरी है इसलिए ये ना, सबसे पुरानी थ्योरी है हमारी। एक है हमारी भृगु संहिता, जो भृगु ऋषि ने लिखी थी, और एक है नंदी नाड़ी हमारी, जो नंदेश्वर जी ने लिखी थी। RG राव जी ने इनका मिश्रण किया, RG राव जी ने इनका मिश्रण कर दिया। बस तो ये अपना हो गया हमारा भृगु नंदी नाड़ी का अपना ये चीज हो गई है। ये हो गया फिर हमारा BNN।
और फिर इसमें जो हम लोगों का बताया गया है, जो हम लोगों को देखनी होती है, सबसे पहली तो जो हम लोगों को देखना होता है, इसमें 3 चीजें बताई गई है। राशि के कारक तत्व, पहला राशि के कारक तत्व, राशि कारक तत्व। दूसरा हमारा भाव के कारक तत्व। तीसरा हम लोगों के प्लेनेट के कारक तत्व, मीन्स ग्रहों के कारक तत्व। ठीक है सरस्वती जी, अभी भी है क्लियर या नहीं है? बोर्ड दिख रहा है सुनीता जी अभी भी? आवाज नहीं आ रही क्या? अभी भी क्लियर नहीं है वैसे तो। बोर्ड क्लियर नहीं है? नहीं। जो पहला है हम लोगों को राशि के कारक तत्व है, दूसरे हम लोगों के भाव के कारक तत्व, तीसरे हमारे ग्रहों के। और जो इसमें सबसे मेन देखा जाता है वो देखा जाता है ग्रहों के कारक तत्व। और जो दूसरे नंबर पर देखा जाता है हम लोगों का, वो है राशि की कैरेक्टरिस्टिक। हम लोगों की बहुत कम है जो यूज में लिए जाते हैं, वो है हमारे भाव के कारक तत्व, कि फर्स्ट हाउस इस चीज का है, सेकंड हाउस इस चीज का है। इसमें राशियों को थोड़ा ज्यादा महत्व दिया गया है। मैं वैसे ही बोलती हूँ, आप लिख लेना, आपका हो जाएगा, मुझे बोलते चलना। बोलूं आगे? बोलो सुनीता जी। हाँ जी बोलो। हाँ जी, इसमें ना कुछ रूल आएंगे जो हम लोग अपनाएंगे। प्लैनेट जो सेम साइन के अंदर बैठे हुए हैं, पहला प्लैनेट जो सेम साइन के अंदर बैठे हुए हैं। इसकी कैमरे की वजह से दिक्कत हो रही है, कैमरे की वजह से क्लियर नहीं आ पा रहा है ना। अभी सुनीता जी क्लियर है? हाँ अब क्लियर है। अभी क्लियर है? हाँ ठीक है। पहला है प्लैनेट यदि एक ही राशि में बैठे हुए हैं, ग्रह एक ही राशि में बैठे हैं वो, ग्रह एक ही राशि में बैठे हुए हैं। मान लो एक ही राशि में हमारे 2-3 ग्रह बैठ गए एक ही साइन के अंदर। दूसरा है हमारा 5 और 9, 5th और 9th, 5th और 9th हो गया दूसरा हमारा ना। इसका भी संबंध है, इसको भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग, जब जैसे हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं, इसको फिर बाद में समझाती हूँ। 5th और 9th यूज करेंगे हम लोग। इसमें दिशा का यूज सबसे ज्यादा होगा हम लोगों का ना। तीसरा है हमारा कौन सा ग्रह डिग्री के हिसाब से आगे पीछे है। आगे पीछे है। तीसरा हमारा ये हो जाएगा। मुझे बोलते जाना होता जाएगा तो ना। बोलूं आगे? हाँ जी बोलो। जो ग्रह 12th में बैठा हुआ है वो हिस्ट्री है। जो ग्रह हमारा 12th में बैठा हुआ है वो उस ग्रह की हिस्ट्री है, हिस्ट्री बताएगा उस ग्रह की ना। जो ग्रह 12th में है प्लैनेट से, वह हिस्ट्री है। ये रूल याद करने वाले हैं, वह हिस्ट्री है। मतलब उस प्लैनेट जो मैं अभी बताती हूँ एग्जांपल देके ना, ये सारा बताऊंगी रूल जो हम लोग कर रहे हैं ना, सारे एग्जांपल देके पहले ये रूल को फिर बताती हूँ, समझाती हूँ। जो 12th में प्लैनेट, ग्रह के 12th में जो प्लैनेट बैठा है, ग्रह के जो ग्रह के 12th में बैठा है वो उसकी हिस्ट्री है।
अगला है हम लोगों का 5वां रूल, ग्रह के सेकंड में जो बैठा है वो प्लान एंड एक्शन है। ग्रह के, ठीक है सरस्वती जी, जो बैठा है वह प्लान एंड एक्शन है। वो प्लान एंड एक्शन है। और छठा रूल है हम लोगों का, जो उससे 7th में बैठा हुआ है, जो उससे 7th में बैठा हुआ है वो है मॉडिफिकेशन, मींस वो उसको सपोर्ट करेगा, वो है मॉडिफिकेशन। ठीक है, मुझे बोलते रहना फिर मैं आगे चलूंगी। अगर इसमें कोई नहीं लिखा गया वो दोहरा देती हूँ। आगे बढ़ो। बड़े आगे है सरस्वती जी, बढ़ू? हाँ जी, हाँ जी। अब पहला तो हम लोगों का, जो हम लोगों ने पहला रूल लिखा है सरस्वती जी की, एक राशि में प्लैनेट बैठे हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक कुंडली बना लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, यहाँ पे सन बिठा देते हैं, जुपिटर, मरकरी, वीनस, मून बिठा दो, मार्स बिठा दिया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से बिठा देते हैं हम लोग। और इधर हम लोग, इधर राहु बिठा दो, इधर केतु बिठा दो। ठीक है, मतलब कुछ भी एग्जाम्पल के लिए एक चार्ट बना लिया हम लोगों ने, एक जगह में बैठे प्लैनेट। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, डायरेक्शन चार्ट बना लेंगे, क्योंकि हम सबको पता है जो ईस्ट है वो 159 है हम लोगों का, 2 6 10 हम लोगों का साउथ डायरेक्शन हो जाएगी, 3 7 11 हम लोगों का इधर वेस्ट हो जाएगा, 4 8 12 हम लोगों का इधर नॉर्थ हो जाएगा। अब इधर हम लोग देखें तो कौन से प्लैनेट आपस में मिलके बैठे हुए हैं, जो हमारा पहला रूल था कि भाई प्लैनेट जो एक ही राशि में बैठे हैं। एक ही राशि में किस तरीके से बैठे हैं, मतलब इधर अगर हम लोग 1 में देखें कुछ भी नहीं है, 5 में भी इधर कुछ नहीं है, 9 में भी इधर कुछ नहीं है, तो इधर हमारा खाली हो गया। अगर हम लोग 3 7 11 में देखें तो 3 में हमने देखा जुपिटर बैठा हुआ है, मरकरी बैठा हुआ है, वीनस बैठा हुआ है, 7 में हमारा मून और 11 में हमारा मार्स। तो मतलब ये सारे प्लैनेट आपस में संबंध बना रहे हैं, ये सारे प्लैनेट आपस में संबंध राशियों के हिसाब से लेना है, राशियों के राशियों के हिसाब से। हाँ, कि कैसे कैसे ट्राइन बनेगा, जैसे अब 3 7 11 का ट्राइन बनेगा, जैसे मैंने इधर लिख दिया ना, ये देखो 159 ईस्टर्न दिशा हो गई, इसका ट्राइन बन जाएगा हमारा। 2 6 10 साउथ हो गया, इसका बन जाएगा हम लोगों का। 3 7 11 का, 4 8 12 का, इनको हमने दिशाओं में बांट दिया। ठीक है, अब ये तो हम लोगों का इस तरीके से करके हुआ। और इसको हम लोग जैसे किस तरीके से देख सकते हैं, जैसे हमारा जो 159 वाला है ना, चलो इसको आगे को करती हूँ मैं। अब जैसे ये हम लोगों का जो दूसरा स्टेप था, जो दूसरा स्टेप हम लोगों ने लिखा था, 12th में बैठा प्लैनेट, 12th में बैठा प्लैनेट क्या था सरस्वती जी, हिस्ट्री कहेगा, हिस्ट्री बोलेगा ना। हाँ हाँ हाँ। 12th में बैठा प्लैनेट, आप मान लो मैं यहाँ से ये दो ग्रह को अगर 1 मिनट के लिए गायब भी करती हूँ, ये जुपिटर हो गया, क्योंकि द्विगुणनंदी नाड़ी में हम लोग जो जुपिटर है जीव लगन को लेते हैं। ये पीछे से क्या लेकर आ रहा है, सूर्य को लेकर आ रहा है, हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में है उसकी। तो कहेंगे कि व्यक्ति अपनी फैमिली से ही आया हुआ है, क्योंकि इसके पास्ट में क्या है, जुपिटर है, इसके पास्ट में जुपिटर है। और सन का, हाँ जी, अच्छा, जुपिटर के पास अच्छी फैमिली से आया है व्यक्ति। हाँ, क्योंकि जुपिटर है, जुपिटर तो व्यक्ति सेल्फ हो गया ना हमारा। आगे जैसे कारक तत्व करेंगे वैसे ही एक बात कह रही हूँ, आपको पता है, जो कि जुपिटर तो हमारा सेल्फ है। हाँ। स्त्री में क्या है उसकी, सन है ना।
तो हम कहेंगे व्यक्ति अच्छी फैमिली से आया है, क्योंकि पास्ट में इसके सूर्य है। और सन किस चीज का कारक तत्व है सरस्वती जी? पिता हो गया हमारा। पहला बच्चा रॉय। हाँ, पहला बच्चा हो गया, एक तरीके से पिता हो गया। पिता हो गया, पिता हो गया। ये देखो, ये तो व्यक्ति खुद है। इनसे इतना पूछ लेंगे कि भाई जब से तुम्हारा ये, क्योंकि जो सन के जो दूसरे में है ना वीनस और मरकरी, तो हमें ये पता लग रहा है जैसे हमारा पहला स्टेप था 12th में है, तो वो उसकी हिस्ट्री बताएगा, ठीक है ना। ये पता लग रहा है कि जाता है कि एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। जी। अगर हम लोग देखें तो सन के सेकंड में कौन है? सन से सेकंड में जुपिटर और वीनस मरकरी है। जुपिटर व्यक्ति खुद हो गया, हाँ जी, है ना। जुपिटर व्यक्ति खुद हो गया, अब इसके सेकंड में हो गया ये वीनस मरकरी। ये बोल सकते हैं कि जब से ये बच्चा, मतलब जुपिटर है, जब से ये बच्चा तुम्हारी लाइफ में आया होगा, तुम्हारे पास पैसा अच्छा आ गया, लग्जरी आएगी, आ गया। क्यों किस लिए बोल रहे हैं? वीनस है। वीनस है, वीनस वेल्थ का कारक है हम लोगों का। वीनस वेल्थ का कारक हो जाएगा हम लोगों का ना। जी, ठीक है। अब ये हो गया हम लोगों का। ये वैसे और खुल के बाद में आएगा, लेकिन एक सिर्फ समझाने का टॉपिक है कि कौन किसके 12th में बैठा प्लैनेट हिस्ट्री बताता है। आगे में आया वाला प्लैनेट वो उसका प्लैनेट एक्शन, कि वो क्या करने आया है, क्या करेगा जाकर, है ना। ये सेकंड हो गया, मतलब सन के सेकंड में जुपिटर वीनस मरकरी है। जुपिटर के 12th में आपका सन, ठीक है ना। हाँ जी। अब ये चीज हो गया। अब आगे हम लोग जैसे इस पे बढ़ते हैं, तो इसमें हम लोगों का क्या हो जाता है, फ्रेंड और एनिमी हो जाते हैं हम लोगों के ना। वो आगे अभी हम लोग करते हैं कि फ्रेंड और एनिमी है। तो ग्रह के पीछे क्या है, उसका फ्रेंड है या एनिमी है? सन तो जुपिटर का फ्रेंड है ना। अगर दुश्मन से मिलकर आया है तो दिक्कत है, फ्रेंड से मिलकर आया है तो आगे ये पावरफुल हो गया। पीछे वाले ग्रह पर हमें ध्यान देना है कि किससे फ्रेंड एनिमी सेम है इनके, जैसे हमारे वैदिक के होते हैं कि इनका कुछ अलग है इसमें? नहीं, देव दानव वही है। ये कि इसमें वैदिक में कई चीजों में दुश्मन माना गया, जैसे जुपिटर और सैटर्न को दुश्मन माना गया है। हाँ। इसमें जुपिटर सैटर्न को दुश्मन नहीं माना गया। ओके, ठीक है ना। मतलब किससे मिलकर आ रहा है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये किससे मिलकर आ रहा है हम लोगों के सामने पे ना। आगे जैसे अब हम लोग देखते हैं, अब तीसरा है हम लोगों का मॉडिफिकेशन, जो 7th एस्पेक्ट हो गया हम लोगों का ना। मॉडिफिकेशन, ये चार्ट, ये वाला जो डायरेक्शन आप बना रहे हैं, इससे ये आसान हो जाता है कि इसके सामने क्या है। इससे हम लोगों के लिए ये आसान हो जाता है। एक बार इससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं देवग्रह हमारे कौन कौन से हैं। देवग्रह हमारे गुरु, पता ही होगा, फिर भी रिपीट कर देती हूँ एक बार। गुरु, सूर्य, मंगल, केतु, चंद्रमा, ये हमारे हो जाएंगे देवग्रह। अब दानव ग्रह में हमारे कौन कौन से आएंगे? शनि, शुक्र, राहु, बुध। राहु, शनि और बुध। अब इनको फ्रेंड एनिमी भी बोल सकते हैं। और शुक्र क्या है इसमें? शुक्र ये ना दानव ग्रह में हमारा, दानव ग्रह नहीं दिख नहीं रहा था इसमें। अच्छा ठीक है, वो हो ही रहा है थोड़ा सा, कुछ नहीं, आप उस पर वो कर लेंगे क्लास में ना। अब कुछ ग्रह इसमें ऐसे हैं जो हमारे मिलकर काम करते हैं। मिलकर कौन से काम करेंगे, जिसको हम लोग वैदिक में दुश्मन बोलते हैं। गुरु और शनि जो मिलकर काम करते हैं, बेशक एक देव है और एक दानव है, जो मिलकर काम करते हैं। महाभाग्य योग, कर्म धर्म योग, महाभाग्य योग, कर्म धर्म योग हो जाएगा ये हमारा ना। कहीं पे सुनीता जी नहीं समझ में आए पूछ लेना।
कर्म धर्म योग हो गया ये हमारा। अब जुपिटर और मरकरी है, बुध है, वो भी हमारे फ्रेंड में आएंगे, वो भी हमारे फ्रेंड में आने वाले हैं। सन और मरकरी भी हमारे फ्रेंड में आएंगे, सन और मरकरी भी फ्रेंड में आएंगे। जो मरकरी और मून, मरकरी और मून नहीं सॉरी मार्स और मून, मार्स और मून है दोनों देव ग्रह, क्योंकि एक दूसरे के साइन में दोनों नीच के हो जाते हैं। 8 नंबर में चंद्रमा नीच का, हाँ एक दूसरे के साइन में नीच का हो जाते हैं, लेकिन बेशक दोस्त है, लेकिन इनके फल खराबी बताएगा ये। आगे है हम लोगों का सन और केतु, ध्वजा कीर्ति योग, योग जो पॉलिटिशियन के लिए बहुत बढ़िया है। मार्स और मून नेगेटिव ही रिजल्ट देंगे ना? नेगेटिव रिजल्ट देंगे। किसी के अभी बताऊंगी आगे, जुपिटर के साथ जुड़ जाएगा तो बंदे की दिक्कत ही दिक्कत है ना। और आपने एक और बोला अभी योग ध्वजा कीर्ति योग, सन और केतु, सन और केतु ध्वजा कीर्ति योग। हाँ अभी एक चार्ट बनाती हूँ। 5 6 7 8 9 10 11 12 5 नंबर का लगन बना रही सरस्वती जी। पहले में लिखेंगे जुपिटर। अभी एक बार मेरे से डायरेक्शनल चार्ट बनवा देना। पहले में जुपिटर है, 6 में राहु है, 6 नंबर के साइन में, 8 नंबर के साइन में सैटर्न है, 9 नंबर के साइन में मार्स है, 11 नंबर के साइन में मून है, और 12 नंबर के साइन में मरकरी केतु, और 1 नंबर के साइन में सन, 2 नंबर में वीनस। हो गया। अब डायरेक्शनल चार्ट बनवाना है। 1 5 9, इधर हमारा 2 6 10, इधर 3 7 11 4 8 12। सुनीता जी बनाया है? हाँ जी बनाया है। हाँ जी आंटी बुलवाना है एक बार। 159 में क्या क्या लिखूं? 15 में जुपिटर मार्स और 9th में क्या? 1 में क्या लिखा हुआ है सुनीता जी? हाँ जुपिटर लिखा हुआ है और 9th राशि नहीं में सुनीता जी गलत कर रहे हो। नहीं 5 नंबर में मैंने ना जुपिटर रखा 1 में हुआ सन है, हाँ 1 में सन ऐसा ही है। अपना ये इसमें राशि देखनी है सुनीता जी आपने। अच्छा ठीक है। राशि देखनी है इसमें अपनी। अच्छा 1 नंबर में अपना सन हो गया। हाँ जी। क्या 5 नंबर में कोई है? जुपिटर हाँ जी। 9 नंबर में अपना मंगल। मार्स हाँ जी मंगल। 2 नंबर में अपना क्या है सरस्वती जी? वीनस हाँ जी। 6 में राहु। राहु। और आपका 10 में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 3 में हमारा क्या है सरस्वती जी? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। 7 में कुछ नहीं है, मून है फिर 11 है ना। हाँ जी। 4 और 12 में हमारा क्या है? और सैटर्न, मरकरी, केतु, हाँ सैटर्न मरकरी, केतु। यही हो गया हम लोगों का। हाँ जी। अब सरस्वती जी मैं ये समझाना चाह रही हूँ मॉडिफिकेशन, इसको समझो एक बार। ये क्या आपने राशि चार्ट से समझना है? ये राशि चार्ट मेरा ना, और मैंने इसका डायरेक्शनल चार्ट बना दिया। हाँ, अब आपको अगर मैं 159 ले लूं अकेला अगर मैं 159 ले लूं सरस्वती जी, मेरी बात को समझना एक बार। सुनीता जी बात को समझना। जहां पर अटकोगे ना सरस्वती जी एक बार टोक देना। जो ये 159 है ना, तो ये ईस्ट की दिशा हो गई। हाँ जी। है ना, ईस्ट की दिशा हो गई। किधर चलेगा हम लोगों का सूर्य? इधर आएगा साउथ में। हाँ जी। फिर कहा जाएगा हम लोगों का? इधर वेस्ट में। फिर हमारा नॉर्थ में,
फिर सुबह होते 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 इधर वापस ईस्ट। वापस ईस्ट में। सरस्वती जी मैंने ना कुछ पॉइंट लिखवाया था। आगे का कौन सा है जो ये क्या है हम लोगों का 159 से 2610 क्या हो जाएगा, उसका 12th हो जाएगा या फिर प्लैनेट एक्शन हो जाएगा? दिशा चार्ट इसके हिसाब से देखना है। हाँ हाँ देखो इसी के हिसाब से देखो जो मैंने आपको समझाया है। सूर्य किधर जा रहा है? सूर्य वीनस और इसके पास जा रहा है, इसके, मून के पास है। हाँ तो फिर ये क्या है हम लोगों का 159 से 2610 हमारा क्या है? प्लैनेट एक्शन। समझे? प्लैनेट एक्शन हो गया। 3 7 11 क्या हो गया? 7th हो गया ना। ये क्या है हमारा मॉडिफिकेशन। और ये देखो 4 8 12 हमारा क्या है? 159 के पास्ट में क्या है? 4 8 12। इसलिए 159 का आपका प्लैनेट एक्शन है 2 6 10 और 159 का मॉडिफिकेशन है 3 7 11। 159 का 4 8 12 है उसकी हिस्ट्री। 159 को इसमें हम कुछ नहीं सेल्फ देते हैं खाली। सेल्फ हो गया ना। उससे हमें ये पता लग रहा है कि प्लैनेट ये जो प्लैनेट है आगे क्या करने जा रहे हैं, उसका प्लैनेट एक्शन क्या है। इससे ये पता लगेगा 4 8 12 से कि उसकी हिस्ट्री क्या है। है ना। अब हमारा मॉडिफिकेशन कौन देख रहा है सरस्वती जी? सन जुपिटर मार्स। हाँ जी। कौन देख रहा है? मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम मून। अब मून इनका दोस्त है ना। हाँ मून तो फ्रेंड है। फ्रेंड है ना। अगर फ्रेंड की सपोर्ट मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया है। हाँ जी। तो फिर कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। हाँ। है ना। कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। अगर दोस्त देखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एनिमी देखेगा तो दिक्कत आ जाएगी। इस वजह से हम लोग चार्ट बना लेते हैं कि पता चल जाएगा दोस्त अच्छा दोस्त देख रहा है या कौन देख रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। सैटर्न हम लोग भृगुनंदी नाड़ी में हम लोग सैटर्न को प्रोफेशन के लिए लेते हैं ना। हाँ। है ना। सैटर्न को प्रोफेशन के लिए लेते हैं ना हम लोग। अब ये जो सैटर्न है तो यहाँ से कौन देख रहा है? मून दोस्त देख रहे हैं, इसके फ्रेंड ही हैं। फ्रेंड है ना तो प्रोफेशन में कैसा कर जाएगा? अच्छा होगा। अच्छा बढ़िया पैसा कमा जाएगा। वीनस आ गया। हाँ अब एक चीज और बताती हूँ। जैसे अब ये वीनस और राहु है तो हम लोग यहाँ वीनस केतु नहीं लेंगे, वीनस राहु ही लेंगे। अब यहाँ पर मरकरी केतु सैटर्न केतु लेंगे। मतलब जैसे जिससे केतु पहले मिलेगा ना। अच्छा दोनों में से डिग्री वाइज। हाँ दोनों डिग्री, वो तो हमारा तो डिग्री का चैप्टर बात का है, वैसे ही आपको समझा रही हूँ। डिग्री का तो अपना बात का चैप्टर हो गया ना। है ना। हाँ जी। हाँ तो अभी वीनस के साथ कौन बैठा हुआ है, संबंध कौन बना रहा है? राहु। है ना। तो अब हम लोग वीनस केतु नहीं लेंगे, या हम लोग सैटर्न राहु, सैटर्न मरकरी, क्योंकि राहु केतु तो हमेशा हमें पता है दोनों एक दूसरे के एक्सेस पे ही रहेंगे, दोनों तो हाँ बनेगी, सामने आमने ही रहने हैं। तो हमें इसको देखना है किसके साथ जोड़ना है। अपना रेट्रो का चैप्टर है, वो रेट्रो का भी थोड़ा सा कर लेंगे हम लोग, तो किस तरीके से हमें वो करना है। ठीक है। अभी इतने में कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं तो इसको कैसे सैटर्न वीनस लेंगे, राहु भी साथ में लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं, सैटर्न मरकरी, सैटर्न केतु, वीनस लेंगे। वीनस लेंगे कि वीनस देख रहे हैं। अच्छा जी। लेकिन वीनस राहु लेंगे, वीनस केतु नहीं लोगे आप। केतु नहीं। नहीं। ठीक है। चले सरस्वती जी, आपका क्लियर हो रहा होगा। सुनीता जी आपका कहीं पे दिक्कत हो तो बोलना। ठीक। सरस्वती जी का तो किया हुआ है ना, पहले भी इस वजह से हुआ है। हम लोगों को किया ही हुआ है। अब है हम लोगों का एक्सचेंज। भागवत बहुत बार हो चुकी है। आगे की भागवत करनी है। आगे की भागवत करेंगे अब। हाँ ये चेंज चेंज ऑफ प्लेनेट साइन में जो बदलाव करेंगे ना, एक्सचेंज ऑफ प्लेनेट। एक्सचेंज। अच्छा एक्सचेंज ऑफ प्लेनेट, हाँ जी। ये सारे रूल है ना अपने, बस ये रूल थोड़े से हो जाए ना, उसके बाद तो फिर हमने सारा समझना ही है।
कि मूवमेंट मूवमेंट और हिस्ट्री में कोई दिक्कत है तो वो बता दो मुझे एक बार ना, वो मैं कर दूंगी। आपने ध्वजा कीर्ति योग किसके लिए बोला था? केतु और पॉलिटिशियंस के लिए। केतु और सन केतु। सन 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 हाँ, केतु। सन केतु। अच्छा, ये कैसे भी मिले या साथ में हो तो? हाँ, कैसे भी? जैसे भी मिले, जैसे भी मिले, चाहे अपना ट्राइन में मिल जाए, ओके। है ना, इस तरीके से। अब हमारा है एक्सचेंज ऑफ प्लेनेट। दो, मान लो 2 नंबर का लगन हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, ये हम लोगों का हो गया, ठीक है ना। अब मान लो 12 नंबर के अंदर हमारा शुक्र बैठ गया है, ठीक है, और 2 नंबर के अंदर हमारा गुरु बैठ गया है। 12 में क्या बोला आपने? 12 में वीनस बैठ गया और 2 नंबर में हमारा जुपिटर बैठ गया। एक्सचेंज हो गया ना। अब इसको गुरु के साथ, इसको शुक्र के साथ मिला हुआ मानेंगे गुरु को, और गुरु को और गुरु को शुक्र को गुरु के साथ मिला हुआ मानेंगे। बहुत अच्छा हो गया। एक्सचेंज का भी वही हिसाब है, एक्सचेंज में दोस्त मिले तो बढ़िया, दुश्मन मिले तो दिक्कत। अब यहाँ पर अगर केतु आ जाएगा एग्जाम्पल के लिए, गुरु के पास में अगर केतु बैठा होगा, शुक्र तो करेगा ना एक्सचेंज, शुक्र केतु का दुश्मन है, व्यक्ति को दिक्कत आएगी। दोस्त बैठेगा तो सपोर्ट देगा, दुश्मन बैठेगा तो दिक्कत आएगी। अब इसी तरीके से एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक चार्ट बनाते हैं जिसमें सन और सैटर्न की एक्सचेंज कर देते हैं। 5 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4, 5 नंबर में शनि को बिठा दो, 10 नंबर में आपका सूर्य को बिठा दो, तो ये भी सूर्य शनि की एक्सचेंज हो गई। शनि के साथ सूर्य बैठा हुआ मानेंगे, सूर्य के साथ शनि बैठा हुआ मानेंगे। जितने एक्सचेंज हमारी कुंडली में होंगे उतना बढ़िया है। एनमी है तो फिर अभी प्रॉब्लम करेंगे। हाँ, क्या दिक्कत करेंगे? बाप बेटे में नहीं बनेगी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब का योग बन गया। प्रोफेशन के लिए बुरा नहीं है, रिलेशन में दिक्कत है। अगर कहीं साथ में जुपिटर जुड़ जाए तो 100% है सरकारी नौकरी। अगर कहीं से जुपिटर हमारा जुड़ जाए तो अब हमें पता है भृगुनंदी नाड़ी में जुपिटर को ना जीव कारक माना गया है, जीव कारक माना गया है, और सैटर्न को कर्म कारक माना गया है। जुपिटर को जीव कारक माना गया, सैटर्न को हमारा कर्म कारक माना गया है ना। अब अगर जब भी जो मैंने जैसे प्लैनेट लिखवाए थे, सन मरकरी वीनस जुपिटर से मिलेंगे, सन मरकरी वीनस, कोई भी एक प्लैनेट या 2 प्लैनेट जब जुपिटर से जुड़ेंगे तो इनके साथ जुपिटर का जुड़ना अच्छा माना गया। जुपिटर के साथ में सन मरकरी वीनस जुड़ना अच्छा माना गया। जुड़ना अच्छा माना गया। और इसी तरीके से हमारे अगले प्लेनेट हैं मार्स, मून, राहु, केतु। जब भी जुपिटर के साथ में जुड़ेंगे व्यक्ति को दिक्कत देंगे। चाहे कोई भी हो गुरु के साथ में, जब भी जुड़ेंगे मार्स,
दिक्कत देगा। अगर देखा जाए तो मंगल के पास देने के जुपिटर तो जीव हो गया, मंगल के पास देने के लिए क्या है? एक्सीडेंट है, सर्जरी है, जो जिस प्लेनेट के पास देने के लिए होगा वो वही देगा। एक्सीडेंट है, मीठा है मंगल, ठीक है। क्या देगा जुपिटर का? जुपिटर और मरकरी किसी, जुपिटर और मार्स किसी का साथ में है तो क्या देगा? एक्सीडेंट योग हो गया। 100% कि व्यक्ति का एक्सीडेंट होगा ही होगा। सर्जरी प्रोमिस हो गई। व्यक्ति जल्दबाजी में बहुत रहता होगा, मंगल जल्दबाजी है ना, गुस्सा है मंगल। ये जीव है, जो प्लेनेट के कारक तत्व होंगे, जो प्लेनेट के पास देने के लिए होगा ये वही देगा, वही चीज इसने देनी है। अब मून है, जुपिटर के साथ में जुड़ गया, क्या करेगा? इसका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता होगा, इसका मन बहुत भटकता होगा, बार बार बदलाव, एक जगह पर टिक कर नहीं बैठते, काम भी बहुत बदलते होंगे अगर शनि साथ में जुड़ जाए तो। हाँ जी, हाँ जी। एक प्रोफेशन में टिक कर नहीं बैठता है। जुपिटर मार्स सैटर्न, जुपिटर मून सैटर्न, मून बदलाव है ना हमारा, मून बदलाव है ना। हाँ, उस व्यक्ति का मन ही बहुत भटकता है। अगर हाँ ट्रैवल का काम करता होगा, मार्केटिंग की जॉब करता होगा तो अलग सिचुएशन, नहीं तो इसका प्रोफेशन बदलता रहता होगा। जुपिटर मून मिल जाए तो इसका मन बहुत भटकता है, एक जगह पर मन नहीं लगता है इसका। मिलता है सुनीता जी किसी का? है सरस्वती जी? जुपिटर मून, जुपिटर मून मेरा 2/12 से मिलता है। 2/12 से है, मन भटकता है। नहीं, मून नहीं मिलती। किसी का जैसे कोई और, जैसे किसी का हो क्लाइंट का या कोई घर में किसी का मन बहुत, अगर सैटर्न साथ में जुड़ गया तो बहुत ज्यादा भटकेगा मन, जॉब चेंज करना बार बार। अगर हाँ मार्केटिंग या ट्रैवल की जॉब है फिर कोई दिक्कत नहीं है। भी किसी का नहीं मिला। चलो किसी का मिलेगा तो ये है कि बता देंगे। बच गए। मन बहुत भटकता है क्योंकि जो चीज जिस प्लेनेट के पास जो चीज है ना वो वही देगा। अब इसी तरीके से अगर हम लोग देख लें, कोई सा भी चार्ट अगर हम लोग ले लें, प्लेनेट रेट्रो है एग्जाम्पल के लिए, अब ये चीज है, अब मैं एक चार्ट जैसे बना रही हूँ, यहाँ पर सैटर्न बैठा है 7th हाउस में और ये रेट्रो है, 12th में बैठा है जुपिटर हाउस की। मैं वैसे अभी सिर्फ एक लिख रही हूँ, राशि नहीं लिख रही हूँ। जुपिटर, वीनस, सन, मरकरी, मरकरी बैठा हुआ है, राहु इसके 5th में और मून 2nd में, मार्स इसके 3rd में, केतु 11th में। अब ये सैटर्न यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मान लो रेट्रो है, रेट्रो नहीं है और ये 7 नंबर के साइन में है, 7 नंबर के साइन में है। प्रोफेशन अच्छा रहेगा सरस्वती जी? ना इसको देखो, ना ही प्लेनेट एक्शन है, ना ही आगे देखो प्लेनेट एक्शन है, ना ही हिस्ट्री है, ना ही मॉडिफिकेशन है, कुछ भी नहीं मिल रहा, बस मंगल केतु मिल रहे हैं। मंगल केतु अगर लोयर होगा तो बढ़िया है, नहीं तो दिक्कत है। अब आप ही देखो ये रेट्रो है, रेट्रो अब इस कंडीशन में हमें जैसे 2 डायरेक्शन चार्ट बन जाते हैं हमारे, एक तो जो 159 हो गया, 2 6 10 3 7 11 4 8 12, और एक हम लोगों का हो जाएगा रेट्रो की वजह से। रेट्रो वाला एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पर 3 7 11 में है, 7 में है ना, तो ये कहाँ पर जा रहा है? 6 में ही जा रहा है, तो इस शनि को हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे। इसी तरीके से जिस प्लेनेट का एक्सचेंज है उसको भी दूसरी जगह पर हम लोग लिखेंगे जिसके साथ एक्सचेंज हो रहा है। मतलब उनकी भी वहां पे इफेक्ट रहेगा। हाँ, फिर ये मून सैटर्न बन जाएगा कॉम्बिनेशन। हाँ, अब 3 7 11 है ना हम लोगों का, यहाँ 2 6 10 है ना, 2 6 10, 3 में हम लोगों का, चलो काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं, हो जाएगी ये।
1 5 9। 1 में तो कुछ नहीं है, 5 में हमारा राहु हो गया खाली, 2 में हमारा मून है, ये मून और शनि बन जाएगा हम लोगों का। लेकिन ये देख रहे हो इसको, फिर जब ये सैटर्न यहाँ पर आएगा तो इसकी मॉडिफिकेशन कितनी अच्छी हो रही है। 4 और 12 में सरस्वती जी क्या मिल रहे हैं इसको, जुपिटर, वीनस, सन, मरकरी, इस सैटर्न को मिल रहे हैं। वापस बोलिए, जुपिटर, ये वीनस, चार्ट नहीं दिख रहा है। वीनस, सन, मरकरी 12th में। अब सैटर्न रेट्रो होकर आ गया, जब तो इतना अच्छा नहीं कर रहा था, अगर ये रेट्रो नहीं होता तो दिक्कत थी। अब ये रेट्रो होकर 6 में भी आ गया, क्योंकि जो भी प्लेनेट हमारा रेट्रो होगा वो अपने से 12th का रिजल्ट काफी अच्छा देगा, 90% देगा, 90% रिजल्ट देगा वो अपना। अब यहाँ पर सैटर्न को कौन कौन मिल गया, जुपिटर मिल गया, वीनस मिल गया, सन मिल गया, मरकरी मिल गया, हो गया प्रोफेशन में अच्छा। तो इसमें मेन जो हम लोगों का है यही है, बाकी आगे तो फिर हम लोग जब कॉम्बिनेशन वगैरह करेंगे, क्योंकि आगे तो मेन है थोड़ा सा प्लेनेट के कारक तत्व समझने जरूरी है। जो सेकंड में आ जाएगा वो उसका प्लेनेट एक्शन है, जो 12th में है वो उसका हिस्ट्री हो गया, और जो 7th में हो गया वो उसका मॉडिफिकेशन हो गया। क्या करने जाएगा, अगर दोस्त से मिलेगा तो अच्छे प्रभाव आएंगे, दुश्मन से मिलेगा तो वही हिसाब है। मतलब किसी भी इसमें हमने ये फ्रेंड एनिमी ध्यान रख के ही करना है ना, फ्रेंड एनिमी ध्यान में रख के, और इससे पीछे मिलकर आ रहा है, आगे क्या करने जाएगा, दोस्त से मिलकर आ रहा है फिर तो बढ़िया करेगा, दुश्मन से मिलकर आ रहा है तो थोड़ी सी वो कठिनाई में, इस तरीके से हमारा हो गया ना। हाँ अभी बोलो, और कोई डाउट हो तो। नहीं यहाँ तो clear है। यह कि प्लेनेट की एक्सचेंज भी सही मानी गई है। अगर किसी का सन बैठ गया 4 नंबर में और मून बैठ गया 5 नंबर में, तब भी सन मून दोनों जगह ऊपर हो गए, हाँ। सन मून दोनों जगह ऊपर। बाकी आगे जो डिग्री की बात करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे 70 कॉम्बिनेशन हो गए ना, जो होरारी की तरीके से काम करेंगे। अच्छा, होरारी के तरीके से मैं वो बताऊंगी ना सारा, डिग्री उसमें हम डिग्री लेंगे। जैसे मार्स हमारा 10 डिग्री का हो गया, मरकरी हमारा 15 डिग्री का हो गया, फिर मरकरी 15 डिग्री का हो गया, मार्स 10 डिग्री का हो गया, उससे मिलकर आया, उससे मिलने जा रहा है, क्या करेगा, ओके। वही हम लोगों का हो गया। मेन बस थोड़ा सा इसमें क्या जरूरी हो गया, एक कारक तत्व जरूरी हो गए हम लोगों के लिए ना, कारक तत्व जरूरी है कि किस तरीके से हमें करना है। और कोई डाउट है तो बोलो सुनीता जी। नहीं तक तो समझ आ गया है। नहीं वही है बस, इसमें ये 212 हो गया हम लोगों का, और एक्सचेंज ऑफ प्लेनेट हो गया। मॉडिफिकेशन में अगर दोस्त है फिर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर सेकंड में हम लोगों का वो बात की बात है कि अगर दुश्मन भी निकलने का तो रास्ता देगा, रास्ता तो देगा, ये है कि थोड़ी दिक्कत जरूर देगा लेकिन रास्ता देगा, ये चक्कर है। और आजकल के टाइम में अगर ये वीनस के, जुपिटर अगर वीनस के साथ नाम नहीं मिलेगा तो दिक्कत है, वीनस व्यक्त है हम लोगों का, राहु के साथ नहीं मिलेगा तो दिक्कत है। वीनस राहु ये सब पैसा देने वाले हैं, जुपिटर क्या दे, सन के साथ मिलेगा तो क्या देगा, सिर्फ सम्मान दे देगा, पैसा तो यही देंगे हम लोगों के दानव ग्रह। हाँ ठीक है, करते हैं सरस्वती जी फिर इसको रेगुलर आगे ना। केपी से ज्यादा इजी लग रहा है। केपी से ज्यादा इजी है क्योंकि इसमें हमें दशा लेनी नहीं है। हाँ मुझे झंझट ही नहीं है ना बाकी का, दशा ही नहीं लेनी, बाकी आगे है जो थोड़ी सी ये प्रोग्रेशन में, जब जैसे जुपिटर के 12 साल होते हैं, 30 साल इसका होता है, जैसे सैटर्न का हमारा 30 साल होता है, ढाई करके चलेगा, वो अलग हिस्सा, वो बात की बात है। इसमें हमारा क्या होता है, जैसे 60 तक चार्ट होते हैं, इसमें हमारा 150 चार्ट भी आ जाता है एक, ये चीज है। ये उससे तो इजी है। केपी में क्या है, हम लोगों को वो पकड़ने पड़ते हैं, नंबर्स पकड़ने पड़ते हैं, टाइम पकड़ना पड़ता है, टाइम ऑफ इवेंट हो जाता है। इसमें हमें नक्षत्र वगैरह कुछ खास का वो नहीं है नक्षत्र का ना। चलो ठीक है फिर, है मिलते हैं फिर 16 को। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। हेलो।